और आज से जर्नलिंग शुरू, डेट आज वेट कितना है, कितने बजे उठा, 9.5 घंटे की नींद ली, अभी एक ब्लैक कॉफ़ी पी 12 बजे, उसके बाद जिम में क्या वर्कआउट करूँगा, कितने स्टेप्स होंगे। तो आज का वर्कआउट डन। हालांकि मेरे प्लान में आज कोई वर्कआउट नहीं था, फिर भी मैं स्टेप्स करने के लिए जिम गया। अभी तक मेरे 9000 स्टेप्स हुए हैं और मुझे 20,000 स्टेप्स करने हैं। तो वेट आज मेरा था 82.7। फर्स्ट मील मैंगो प्रोटीन शेक, 100 ग्राम मैंगो जो मेरे कार्बोहाइड्रेट कंटेंट में से आएंगे, जिसमें अप्रोक्सीमेटली होनी चाहिए कोई 60 कैलोरीज के आसपास। तो ये 60 कैलोरीज एक्स्ट्रा है। बाकी वे प्रोटीन है विच इज़ 26 ग्राम्स, और ये मेरा पहला मील है आफ्टर 17.5 आवर्स। इसके बाद एक और मील विच विल बी एग्स एंड चिकन। तो कुकिंग कंप्लीट, पूरे 10 मिनट लगे चिकन बनाने में 300 ग्राम और वेजिटेबल्स बनाने में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। फ्रॉम कटिंग टू मेकिंग बस 12 लगा लो मिनट। जितनी देर में मैगी बनती है उतनी देर में हाई प्रोटीन हेल्दी न्यूट्रिशियस मील रेडी। अब I'll go take a shower, come back, eat, and update at night. See you. So I'm having this rice, chicken and veggies, और इसके बाद मैं लूँगा homemade chicken with चपाती। राइस मैंने 100 ग्राम्स लिए हैं और मेरी कैलोरीज विद इन माई रेंज है, और चपाती और इसको मिला करके I'll take around 300 कैलोरीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। पूरे दिन में आज मेरे 17,500 स्टेप्स हो गए। टारगेट मेरा 20 था, पर ठीक है, टाइम भी हो गया है, 11 बज गए हैं, सुबह 6 बजे उठना है, तो फिर वो स्लीप पूरी नहीं होती, ओवर बर्न आउट हो जाती है बॉडी, कोई फ़ायदा नहीं है। जिम में आज मेरा कार्डियो वर्कआउट था, कोई वेट ट्रेनिंग नहीं थी मेरे प्रोग्राम के हिसाब से। आज से मैंने वो स्पेसिफिक प्लान शुरू करा है जिसके अंदर मैं अपनी कैलोरीज में से पहले प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूँ, फिर जो बचा है वो मैं कार्बोहाइड्रेट्स से पूरा कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं 1600 कैलोरी रोज खा रहा हूँ। इसमें मुझे जो प्रोटीन खाना है वो खाना है 140 ग्राम्स। 140 ग्राम्स का प्रोटीन जो है वो मैं ले रहा हूँ एग से, ये वे प्रोटीन से और चिकन ब्रेस्ट से। सो आज जो मैंने लिया है वो मैंने 300 ग्राम चिकन ब्रेस्ट खाई, 2 अंडे खाए और एक वे प्रोटीन लिया, एक स्कूप विद मैंगो। तो मैंगो मेरा कार्बोहाइड्रेट हो गया, बाकी मेरा जो था वो सारा प्रोटीन हो गया। जो मेन कोर्स था रात को उसमें मैंने लिया राइस, वेजिटेबल 300 ग्राम के आसपास ले रहा हूँ जो 100 कैलोरीज बनती है। तो मैं 100 ग्राम राइस लिया और मैंने 100 ग्राम चपाती ली। प्रोटीन और ऑयल जो मैं कुकिंग के लिए ऑयल यूज करूँगा उनकी कैलोरीज मिलाकर के होती है करीबन 1100। तो 1600 कैलोरीज मुझे खानी है, जिसमें से 1100 हो गई मेरी असेंशियल फैट्स जो ऑयल है कुकिंग के लिए, वो साथ में प्रोटीन जो मुझे खाना है, जो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अब बची मेरे पास 1600 में से 500 कैलोरीज। 500 कैलोरीज की बजाय मैं 600 उसको ले रहा हूँ, तो 600 कैलोरीज के मैं कार्बोहाइड्रेट खा सकता हूँ। जब मैं वे प्रोटीन ले रहा हूँ तो वे प्रोटीन में मैं बनाना डाल सकता हूँ, मैंगो डाल सकता हूँ, क्योंकि मैं अनफ्लेवर्ड लेता हूँ तो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। एग है, एग के साथ में ब्रेड ले सकता हूँ, बर्गर बन ले सकता हूँ, एग के साथ में मैगी खा सकता हूँ। बट मेरे सब कुछ जो ये कार्बोहाइड्रेट है ना, ये 600 कैलोरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 600 कैलोरी कुछ भी नहीं होता। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर मैं एक पैकेट मैगी खा लेता हूँ तो एक पैकेट मैगी के अंदर करीबन 400 कैलोरीज होती है। उसी तरह से अगर मैं राइस लेता हूँ तो राइस के अंदर 125 कैलोरीज के आसपास होती है, और मैं 200 ग्राम अगर राइस कर दूँ तो 250 कैलोरीज होगी। मतलब 200 ग्राम राइस इतना फिलिंग होता है जो एक पैकेट मैगी कहीं नहीं होता। तो 100 ग्राम राइस जो करीबन होगा 125 कैलोरीज, और 100 ग्राम मैगी जो होगी 400 कैलोरीज। ये दोनों में ना बहुत फर्क है। तो मैं अगर 100 ग्राम ब्रेड लेता हूँ जो करीबन 4 स्लाइस होते हैं, उसमें 250 कैलोरीज, ठीक है, बहुत पेट भर जाता है। 4 ब्रेड पीस बहुत होते हैं। और जो ये बाकी चीज़ें ना, जैसे हो गया मैगी, हो गया प्री मिक्स्ड जो नूडल्स या प्री मिक्स्ड पास्ताज वगैरह आते हैं, उनके अंदर ना पहले से ऑयल होता है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से उनकी प्रिपरेशन में ऑयल यूज़ होता है, जिसकी वजह से उसकी कैलोरीज बहुत बढ़ जाती है। अगर मैं 100 ग्राम कुक्ड पास्ता लेता हूँ, मतलब विच इज़ लाइक बॉइल्ड, तो उसमें करीबन 120 कैलोरीज, तो विच इज़ नथिंग। उसको डबल भी कर दूँ तो 250 कैलोरीज होती हैं। खाने में बहुत होता है। अब चपाती की बात करूँ अगर मैं, तो 60 ग्राम चपाती, 60 ग्राम का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 3 चपाती, छोटी छोटी 3 चपाती। 60 ग्राम चपाती के अंदर करीबन 180 कैलोरीज। अब अगर मैं यही 6 चपाती कर दूँ, ठीक है, 3 की जगह 6 कर दूँ, तो कितनी होगी? 360 कैलोरीज। कहने का मतलब है कि मैं अपने प्लान में 1600 में से 1100 कैलोरीज तो मैं खा रहा हूँ प्रोटीन और फैट्स से, फैट जो कुकिंग के लिए यूज होगा। अब मेरे पास बची करीबन 500-600 कैलोरीज, मतलब 1600 से 1700, 100 ग्राम 100 कैलोरी ऊपर नीचे चलता है।
अगर मैं वो लेता हूँ तो मेरे को वो कार्बोहाइड्रेट के लिए छोड़नी है। अब कार्ब्स में कुछ भी खाऊं, उसमें मैं ब्रेड खाऊं, मैं राइस खाऊं, मैं मैगी खाऊं, मैं पास्ता खाऊं। जैसे आज मैंने राइस और ब्रेड लिया था कि आपकी ना अगर कैलोरीज बराबर होगी ना, ठीक है, आपका प्रोटीन कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए, आपकी कैलोरीज जो है वो डेफिसिट में होनी चाहिए। जो मेरी डेफिसिट में है, मैं बीएमआर की जितनी खा रहा हूँ। बीएमआर तो वो है ना जो मेरा रेस्टिंग बॉडी का कैलोरी रेट है। लाइक अगर मैं सो जाऊं तो 24 घंटे, तो 24 घंटे में मेरे ऑर्गन्स को कितनी कैलोरीज चाहिए, तो वो 1400 से 1600 कैलोरीज है, जो सिर्फ इंटरनल बॉडीली फंक्शंस के लिए चाहिए। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना जब, तो ये मूवमेंट कर रहा हूँ, इसमें और एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न हो रही है। अब अगर ये बात करते करते 1 घंटे के अंदर मान लो मैं 50, 60, 70 कैलोरीज और एक्स्ट्रा बर्न कर लेता हूँ, और ऐसे ही मैं 4 घंटे कुछ बात करता हूँ, किसी से कुछ मूवमेंट करता हूँ, तो 4 घंटे के अंदर मैं अप्रॉक्सीमेटली 250-300 कैलोरीज अगर मैं सिर्फ मूवमेंट से, छोटी छोटी मूवमेंट से बर्न कर लेता हूँ, तो ये एक्स्ट्रा हो गई। इसके अलावा मैं जिम में कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं अलग से वॉक कर रहा हूँ। जैसे आज अगर मैंने 17,500 स्टेप्स करे, तो 17,500 स्टेप्स के अंदर इफ आई एम नॉट रॉन्ग I must have burned around 500 calories or maybe a little more. 500 कैलोरीज तो आराम से बर्न हो गई। 500 कैलोरीज मेरे जिम के वर्कआउट में बर्न हो गई, तो 1000 कैलोरीज ही हो गई। तो 1600 कैलोरीज का मेरा बीएमआर है, जो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। 1000 कैलोरीज मैं ऊपर से और बर्न कर रहा हूँ, तो 1000 कैलोरीज जो बर्न कर रहा हूँ ये अलग है। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं अपने बीएमआर की। बीएमआर के हिसाब से मैं 1600 कैलोरीज में मेरे को प्रोटीन जो चाहिए वो चाहिए 150 ग्राम, जिसकी कैलोरीज करीबन 600 होती है। तो प्रोटीन की कैलोरीज और वेजिटेबल की कैलोरीज और ऑयल की कैलोरीज, क्योंकि ये 3 एसेंशियल चीज़ें हैं। देखो कुकिंग आप ऑयल के बिना कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट सारी उम्र तो नहीं कर सकते ना। सारी उम्र तो आपको कभी ना कभी घी, बटर, ऑयल कुछ ना कुछ यूज़ करना है। अब बॉइल्ड खाना तो सारी उम्र खा नहीं सकते, तो वो एसेंशियल है। एकदम से अगर मैं छोड़ दूंगा, कभी भी नहीं खाऊंगा, तो फिर जब खाऊंगा तब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो मेरी बॉडी की एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। मैं फिलहाल कोकोनट ऑयल में कुक कर रहा हूँ। मैं कोकोनट ऑयल, घी, बटर सबको मिक्स करके करूँगा। ऑलिव ऑयल भी कभी यूज़ करूँगा, क्योंकि सब मिक्स करना चाहिए। एक ही चीज़ को फोकस करके ना उसी पे अटके नहीं रहना चाहिए कि बस मैं तो यही खाता हूँ जी, मैं यही करता हूँ। देखो हमारा जिस हिसाब का आजकल लाइफस्टाइल है, ठीक है, हमारा एक्सपोजर टू फूड बहुत बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, आप किसी से मिलते हो, खाना खाओगे, आपके घर कोई आता है, आप खाना खिलाते हो, आप किसी के घर जाते हो, खाना खाते हो, आप रोते हो, खाना खाते हो, हंसते हो, खाना खाते हो, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है भूख, आप खाना खा लेते हो, आपको अच्छी न्यूज़ मिलती है, आप खाना खाते हो, बुरी न्यूज़ मिलती है, आप खाना खाते हो। तो खाना 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 हमारी कंट्री में, हमारे कल्चर में खाना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्या मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड में है, और ये होना भी चाहिए, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ मोर ऑफ कनेक्शन। लाइक अगर आप बैठे हो किसी के साथ बात कर रहे हो और कुछ खा पी नहीं रहे हो, पीने से मतलब मेरा अल्कोहल नहीं है, वो भी एक पार्ट है, बट आप खा पी नहीं रहे हो तो काइंड ऑफ मिसिंग आउट लगता है। फिर जो कुकिंग करते हो आप, तो कुकिंग इज एन आर्ट। अब आपके घर में कोई कुक कर रहा हो या आप खुद कुक कर रहे हो, उसको प्यार से बनाते हो, उसमें और मजा आता है। आप इकट्ठे बैठ के खाते हो, चाहे बाजार से ऑर्डर करो, इट्स लाइक ए फन फैक्ट, यू नो। ये है, सबको छोड़ के हिमालय में तो जाना नहीं है, तो करना है तो फिर वो सारी चीजें आपको टेस्ट करनी पड़ेगी, छोड़ना नहीं है कुछ। फॉर एग्जाम्पल लोग कहते हैं यार चीनी छोड़ दो, यार चीनी क्यों छोड़ दो, मुझे समझ नहीं आता। अगर आप पूरे दिन के अंदर 15 से 20 ग्राम चीनी, कितनी कैलोरीज होती है पता है? 20 ग्राम चीनी में 80 कैलोरीज। अब कहते हैं चीनी छोड़ दो, उसके बजाय हल्दीराम के नमकीन खा रहे हो, हल्दीराम के 10 ग्राम नमकीन के अंदर 50 कैलोरीज है, 20 ग्राम नमकीन में 100 कैलोरीज है 20 ग्राम में, और 20 ग्राम चीनी में आपके 80 कैलोरीज है। तो चीनी क्या जहर है क्या? नहीं है। चीनी ओवर कंजम्पशन में प्रॉब्लम करती है। और यहाँ रॉ शुगर की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है जो लोग कहते हैं चीनी छोड़ने के लिए कि आप केक्स, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, आइसक्रीम्स, डेजर्ट्स, उनमें जो चीनी है ना वो मत खाओ। उस चीनी को अवॉइड करने के लिए कह रहे हो, बिकॉज वो जब ज्यादा हो जाती है ना तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब 10-20 ग्राम डेली से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आपको मैगी पसंद है, आप रोज मैगी खाओ। ठीक है, आप मैगी के साथ वेजिटेबल्स डाल लो, रॉ वेजिटेबल्स जैसे मैंने खाई आज, उसके साथ प्रोटीन ऐड कर लो। फॉर एग्जाम्पल एक मील के अंदर 25 से 30 ग्राम प्रोटीन ऑन एन एवरेज होना चाहिए। ठीक है, 10-15 ग्राम लोग मुश्किल से खाते हैं, बट 25-30 ग्राम एक मील में होना चाहिए। आप 30 ग्राम प्रोटीन ले लो, अंडे ले लो, चिकन ले लो, मैगी डाल लो, खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो फाइबर है उसके लिए आप वेजिटेबल्स खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। रोज मत खाओ, टेस्ट चेंज करने के लिए कभी खा लो,
मैं करके दिखाऊंगा ना आपको आगे आने वाले दिनों में। मैं आपको रोज कुछ ना कुछ नया करके दिखाऊंगा। मैं चीनी भी खाऊंगा, मैं मैगी भी खाऊंगा, मैं पास्ता भी खाऊंगा, मैं राइस भी खाऊंगा, मैं चपाती भी खाऊंगा, पराठा नहीं खाऊंगा। पराठे की कैलोरीज काउंट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए बिकॉज एक पराठे के अंदर ही ना 15 से 20 ग्राम के आसपास 15 से 20 ml के आसपास ऑयल यूज हो जाता है, फिर बटर अलग से यूज होता है, फिर आटा तो खैर मिनिमलिस्टिक है बट फिर भी आटे की कैलोरीज भी हो जाती है, और उसमें ज्यादातर ऑयल की कैलोरीज है जो आपको किल करती है, तो वो नहीं खाऊंगा। बाजार का खाना अवॉइड करना है, क्योंकि बाजार के खाने के अंदर ये नहीं पता कैलोरीज कितनी है, और बाजार के खाने में ना कैलोरीज को टेस्ट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से कैलोरीज बहुत बढ़ जाती है। घर में आप फ्राइड राइस बनाते हो और आप 20 ml ऑयल यूज़ करते हो या घी यूज़ करते हो 20 ग्राम, उसमें आप राइस बनाते हो, तो सेम क्वांटिटी ऑफ राइस जब आप बाहर खाने जाओगे ना, तो 40 से 50 ग्राम ऑयल लोगे या घी यूज़ करेंगे, क्योंकि वो बार बार उसको जब तक वो तड़के नहीं लगाते ना घी के, तो टेस्टी बनेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। और वो टेस्टी नहीं होगा, आप जाओगे नहीं, खाओगे नहीं, तो वो टेस्ट के चक्कर में बनता है बाहर का, मतलब कैलोरीज वगैरह या हेल्थ के लिए बनता ही नहीं। एनीवेज, यहाँ बात सिर्फ कैलोरीज की होगी, बिकॉज ये फैट लॉस का प्रोसेस है, ठीक है। कंपेरेटिवली टू ऑल अदर थिंग्स दिस इज द मोस्ट हेल्दीएस्ट डाइट, बिकॉज इसमें ऑप्टिमम प्रोटीन है, ऑप्टिमम इसके अंदर वेजिटेबल्स हैं, हल्के फुल्के जो हर्ब्स यूज करते हैं हम, मसाले ऑरिगेनो वगैरह सब मैं डालता हूँ, वो है, लहसुन वगैरह जो भी है वो है। उसके अलावा इसके अंदर कंट्रोल्ड मात्रा में ऑयल है, ठीक है, और कंट्रोल्ड मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ये जब एक कंसंट्रेटेड कंट्रोल्ड फॉर्मेट में आपकी कैलोरीज होंगी ना, विद ऑप्टिमम प्रोटीन एंड फाइबर फ्रॉम वेजिटेबल्स, इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। अभी फिलहाल इतना ही। आज का वीडियो सिर्फ इसलिए था आपको बताने के लिए कि मेरी कितनी कैलोरीज हैं, कितना प्रोटीन है, और मैं कार्बोहाइड्रेट को कैसे मैनेज कर रहा हूँ। सो सी यू टुमारो with another update, and from tomorrow you're going to see मेरे changing carbohydrate patterns, पास्ता, मैगी, बिस्किट, सब कुछ खाऊंगा, और सब कुछ खा के आई विल शो यू 6 पैक एब्स। कितने टाइम में, कल बताता हूँ विद कैलकुलेशन। सी यू टुमारो विद अनदर वीडियो। बाय।